ऐसी होती है माँ। एक दिन की बात है, जब मैं उठी तो सुबह सुबह मेरी माँ जल्दी जल्दी काम करके खाना बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होना चाहती थी। हालांकि पिछले दिन की कड़ी मेहनत की थकान उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पिता ने उन्हें छुट्टी लेकर आराम करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऑफिस जाएंगी। मम्मी ने मेरे पापा के सामने जली हुई रोटी और सब्जी रखी। मैंने तुरंत जली हुई रोटी पर ध्यान दिया और मैं ये सोच रही थी कि क्या पापा अब मम्मी को डांटते हैं। मैंने क्या देखा कि पिताजी खाना खाना शुरू कर दिए। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, स्कूल में तुम्हारी क्या पोजीशन है। मेरी माँ ने जले हुए रोटी के लिए मेरे पिताजी से माफ़ी मांगी। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जो पिताजी ने कहा, प्रिय, मुझे जली हुई रोटी बहुत पसंद है। बाद में जब मैं रात को सोने गया और मेरे पिताजी मुझे शुभ रात्रि कहने आए तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपको सचमुच जली हुई रोटी अच्छी लगती है पापा? उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ पूरा दिन हम लोग का ख्याल रखती हैं, अपने लिए कुछ समय भी नहीं निकाल पाती हैं। वैसे में अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनकी थोड़ी सी तारीफ करने से हमारा क्या जाएगा। अपने लिए तो उनके पास समय ही नहीं रहता। तुम्हारी माँ के लिए यह दिन बहुत कठिन रहा है और वो वास्तव में थकी हुई हैं। उनकी सराहना कैसे करें, भले ही वह सही ना हो, क्योंकि अच्छा करने का इरादा मायने रखता है। मेरी आंखें भी भर आई और तब मैंने सोचा कि सच में माँ दिन भर दूसरों के ख्यालों में लगी रहती है और अपने लिए उनके पास मानो कभी समय ही नहीं रहता। खाना भी बनाती है तो हमसे पूछकर कि जो हमें पसंद है वही बनाती हैं। कभी कभी माँ के लिए समय निकालें और अपनी माँ की मदद करें। आपकी थोड़ी सी मदद उनके चेहरे की मुस्कान हो जाती है। हैप्पी मदर्स डे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में हैप्पी मदर्स डे ज़रूर लिखें। थैंक यू।